नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं आपको लगातार अंग्रेजी के वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, मेरा प्रीपोजिशन टॉपिक चल रहा है। प्रीपोजिशन टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपसे समझ में आ जाएगा तो आप 1 से 2 नंबर मार्क्स आपके तय हो गए बोर्ड परीक्षाओं में, और जेएनवी में भी कभी कभार पूछ ही देता है। तो आपको दोनों चीजें कवर करके रखना है। बोर्ड वाले बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये इनकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इंग्लिश ग्रामर हर एक बोर्ड क्लास के बच्चों को, चाहे 10th हो या 12th, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऑन, अपॉन और इनटू। अगर मान लीजिए ऑन और अपॉन और इनटू तीन चीजें हैं तो इनका यूज कैसे होता है, इनमें हमको डिफरेंसेस बताना है, कैसे यूज होता है। मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक, उस टेबल पर कोई किताब रखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पर किताब रखी हुई है, ठीक है। तब आपका यूज होगा बच्चों ऑन। क्यों? कोई वस्तु यदि रखी हुई है, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब किसका यूज होता है? ऑन का। लेकिन अगर ऊपर से कोई चीज गिर रही है, ऊपर से कोई चीज गिर रही है किस पर? टेबल पर या फिर कहीं पर भी सरफेस पर, तो मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट होगा तब बच्चों किसका यूज होगा? अपॉन का। किसका यूज होगा? अपॉन। और कोई चीज नीचे से कूद के टेबल पर, जैसे बिलारी कूद के, बिल्ली जो है, बिलारी बोल दिया मैंने, बिल्ली कूद के टेबल पर बैठी जब, तब किसका यूज होगा? इनटू का यूज होगा। मतलब जंप करके नीचे से कूद के अगर किसी सतह पर बैठे तो वहां पर किसका यूज होता है? इनटू का। लेकिन अगर कोई टेबल पर वस्तु रखी गई है, उस पर कोई मूवमेंट ना हो, तब ऑन का। ऊपर से कोई चीज अगर नीचे गिरे तो अपॉन का, क्योंकि उसमें मूवमेंट होता है। और कोई चीज नीचे से ऊपर जंप करे तब किसका यूज होता है? इनटू। सॉल्व। पहले तो हम इसको बना लेंगे। तरीका क्या है? तरीका हमारा तो सबसे पहले ऑन का यूज कौन होता है? तो ऑन का यूज होता है जब कोई वस्तु किसी सरफेस पर रखी हो। जब कोई वस्तु किसी सतह या सरफेस पर रखी हो, किसी सतह या सरफेस पर रखी है, तथा मूवमेंट ना हो, तथा मूवमेंट ना हो, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी और हिले डुले ना, तब ऑन का यूज होता है। लेकिन अपॉन का यूज क्या होता है? अपॉन का यूज होता है बच्चों कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे, किसी सतह पर आए, तो मूवमेंट होता है। तब यूज होता है अपॉन का। और अगर कोई वस्तु नीचे से कूद कर ऊपर जाए, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर कूदकर सतह पर बैठे, तब जब कोई वस्तु नीचे से कूदकर नीचे से कूदकर सतह पर बैठे, तब अब तब किसका यूज होता है? इनटू का। चलो, अच्छा प्रश्न है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। ये हमारा सिनेरियो था, इसे हम नोट कर लिए। इसको हम देखते रहेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। अगर कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है तब ऑन का, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तब अपॉन का। इनटू का मतलब है नीचे से कूद कर बैठे तो इनटू का। जैसे प्रश्न है, द बुक इज लाइंग। पहला प्रश्न है बच्चों, द बुक इज लाइंग
द बुक इज लाइन डैश 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 द टेबल। बुक पड़ी हुई है टेबल पर, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। कोई बस सतह पर रखी हो, मूवमेंट ना हो, तब किसका यूज होगा? तो यहाँ पास यूज होगा ऑन का, क्योंकि बुक में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हो और मूवमेंट ना हो, तब किसका यूज होता है? ऑन का। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल पर बुक पड़ी हुई है, कोई दिक्कत? दूसरा प्रश्न है द बुक फेल। द बुक फेल, बुक गिरती है। बुक गिरती है कहां? टेबल पर। अब बुक गिर रही है टेबल पर, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे किसी सतह पर गिरती है, जब कोई वस्तु सतह पर गिरती है तब किसका मूवमेंट होता है? तब किसका यूज होता है बच्चों? अपॉन का। यहां किसका यूज होगा? अपॉन का। दिक्कत? आगे चलिए। द कैट वाज सिटिंग। द कैट वाज सिटिंग। बिल्ली जो है बैठी हुई है कहां? द टेबल। यदि बिल्ली बैठी हुई है तो मूवमेंट नहीं कर रही है। जब कोई सतह पर कोई वस्तु पड़ी है या रखी हुई है, मूवमेंट ना करे, तब किसका यूज होता है? ऑन का। ऑन द टेबल। क्या होगा? ऑन द टेबल। चले आगे, मिटा दें इसको। अगला प्रश्न है द कैट वॉज जम्प्ड। द कैट वॉज जम्प्ड। बिल्ली कूदी थी। बिल्ली क्या हुई? कूदी। कहां? द टेबल। मैंने बताया जब कोई वस्तु कूदे तो मूवमेंट होता है, वहां किसका यूज होता है? इनटू। क्या? इनटू। तो द कैट वॉज जम्प्ड, कूदी बिल्ली, लेकिन नीचे से कोई वस्तु ऊपर कूदे। ये कूद रही है तो क्या टेबल पर कूदी, लेकिन नीचे से क्या कूदी? अगर नीचे से जब कोई वस्तु कूदती है तब किसका यूज होता है? यहां पास गलती कर देते हैं बच्चों, कूदी का मतलब समझ लेते हैं कि बस, अरे भैया कूदने का मतलब ये नहीं है ऊपर से कूदते हैं लोग। जब कोई बस नीचे से ऊपर जाए तब किसका यूज होता है? इनटू का। यहां यूज होगा अपॉन का। अपॉन द टेबल, बिल्ली कूदी है टेबल पर। चले आगे, अगला प्रश्न बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। ही क्लाइंड, वह चढ़ा, डैश 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 द हॉर्स। अब बताइए, घोड़े पर वह चढ़ा, चढ़ने का मतलब ये होता है कि नीचे से चढ़ा होगा कि ऊपर से चढ़ा होगा? नीचे से। तो किसका यूज होगा यहां पास? इनटू का। किसका यूज होगा बच्चों? इनटू का। एक प्रश्न है जो आपके लिए मैं दे रहा हूं, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसको हल करेंगे और कमेंट करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वह बैठा था कहां? द हॉर्स, वो घोड़े पर बैठा था। समझ लीजिए क्या होगा। कोई बस अगर आपको सिनेरियो में डिफाइन कर दूं तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हो, पड़ी हो, तो मूवमेंट नहीं होता, तब वहां पास किसका यूज होता है? ऑन का। लेकिन कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है और सतह पर गिर रही है, पड़ रही है, कूद रही है, तब यूज होता है अपॉन का। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाए, जैसे ही क्लाइंब हो, चढ़ा, तब किसका यूज होता है? इनटू का यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ज्ञान है एग्जाम लोगों के पास पहुंचना चाहिए। साथ में हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे प्रीपोजिशन से संबंधित बहुत सारी चीजें, अभी अंडर, बिलो, इन सब का यूज जो है, अमाउंट, बिटवीन। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हम आपको और भी सारी चीजों को प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।